और जय मसीह की। कितने लोग आज कलाम सुनने के लिए आए? प्रेज हालेलुया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे देखने के लिए आए। हम किसको देखने के लिए आए? यीशु। याद है, कभी ऐसा लफ्ज ना बोले कि मुझे देखने के लिए नहीं, आप यीशु को देखने के लिए आए, यीशु का कलाम सुनने के लिए आए। तरबियत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हम किसको देखने के लिए आए हैं? पास्टर शिव को नहीं, यीशु को। और लिखा है यीशु को तकते रहें। क्या लिखा है? यीशु को तकते रहें, किसी इंसान की तरफ नहीं है। ना मैं ये कहूँगा कि मैं ये करूँ, नहीं। हम जो कुछ कर रहे हैं खुदावंद के जलाल के लिए है। क्या कर रहे हैं? खुदावंद के जलाल के लिए। हम अगर गाते हैं खुदा के जलाल के लिए, बजाते हैं खुदावंद के जलाल के लिए, और कलाम सुनते हैं खुदा के जलाल के लिए, कलाम सुनाते हैं खुदा के जलाल के लिए। ये बड़ी बात है, हम गाएं बजाएं जी, हम उसके लिए नहीं, हम किसी के लिए। किसके लिए? यीशु के लिए। सो आज उसी का कलाम बड़े ध्यान के साथ, ज्ञान के साथ सुने। आज हम देखेंगे दौलतमंद सरदार के बारे में जानेंगे, जो बड़ा मालदार है, जिंदगी की तलाश में है, अब्दियत की तलाश में है, अब भी पाना चाह रहा है कि अब्दियत में जाऊं, हमेशा की जिंदगी में जाऊं। और आज उसके बारे में हम जानेंगे। जरूर है कि हम खुदा का कलाम बड़े ध्यान के साथ सुने। खुदा उनका शुक्र हो कि जो हमें ऐसे मौके देता है कि जिसमें आकर हम खुदा का जिंदा कलाम सुन सकें। मसीह का कलाम जिंदा कलाम है। सो देखेंगे जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, जो आज हवाला हमने लिया है मुकद्दस मरकस की अंजील में से। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है मेरे साथ हवाला निकाले, मुकद्दस मरकस की अंजील, उसका 10वां बाब है और 17 में से 23 आयत तक हम देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे। ये आपके लिए फ़ायदामंद होगा। और दुनिया में हो क्या रहा है यही देखेंगे, ठीक है, कि लोग क्या कर रहे हैं। ऊपर उसका अनुमान लिखा है एक मालदार आदमी, ठीक है। तो 17वीं आयत से हम शुरू करेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है मेरे साथ हवाला निकालें, मुकद्दस मरकस की अंजील, उसका 10वां बाब है और 17वीं आयत से 23वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। सो इस तरह लिखा है, और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है कि खून ना कर, ज़िना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा, ए उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने उस पर नज़र की और उसे उस पर प्यार आया और उसे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। फिर यीशु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंद का खुदा की बादशाह में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। खुदा के कलाम पर उसकी बरकत हो। चंद बातें अपनी बेहतरी के लिए इसमें से सुनेंगे। और आज जो हवाला आपने सुना है
पढ़ा गया है, ये दौलतमंद सरदार है। यीशु मसीह की खिदमत गुजारी के काम में मसरूर थे कि एक दौलतमंद सरदार दौड़ता हुआ है। कैसा है? आम आदमी नहीं है, ये एक सरदार है और दौलत रखने वाला है, लेकिन चैन नहीं है जिंदगी में। दौलत उसको निजात नहीं दे सकती, दौलत उससे जिंदगी नहीं दे सकती, दौलत उसे चैन नहीं दे सकती। अब बहुत सारे दौलतमंद हैं जो चैन से सोते भी नहीं है। शायद इसका हाल भी यही था कि मेरे पास दौलत तो है लेकिन मेरे पास जिंदगी नहीं है। दौलत का होना अलग है, लेकिन जिंदगी पाना बहुत जरूरी है। जिंदगी के साथ दौलत हो तो ये बहुत अच्छा है, और ये अच्छे कामों में भी खर्च हो सकती है। सो खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि दौड़ता हुआ उसके पास आया और उनके आगे घुटने टेके हैं। कैसा अंदाज है? निजात के लिए दौड़ा है, फिर क्या किया उसने? घुटने टेके हैं। और वो जानता है कि निजात दहिंदा यही है, लेकिन उसके आने में, उसमें गुफ्तगू करने में फर्क है। उसे समझ नहीं कि मैं कहाँ आया हूँ और किस तरह बात कर। कभी कभी हम आते हैं लेकिन हमें दुआ का नहीं पता कि हम दुआ करनी कैसे, क्या कहना है, किस सोच से। सो खुदा का कलाम हमें ये बताता है, और उसके बारे में घुटने टेक कर पूछने लगा, ऐ उस्ताद मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। क्या इसका मतलब दौलतमंद है और इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो उसने क्या कहा, मैं कौन सी नेकी करूं कि जिसमें मैं जिंदगी को हासिल कर सकूं। ये नेकी में जिंदगी को ढूंढ रहा था कि नेकी करूंगा ये होगा, नेकी करूंगा ये होगा। उसको ये पता नेकी के साथ अमाल का होना भी बहुत जरूरी है। ये नेकी के लिए है, मैं कौन सी नेकी करूंगा, मेरे पास दौलत है। अब जब आगे देखेंगे तो फिर ये मायूस हो जाएगा। जब नेकी की बाबत आएगी तो फिर क्या होगा? मायूस होगा। बाइबल मुकद्दस को बड़े ध्यान से हमें सुनने की जरूरत होती है, और इसमें मत्ती की इंजील 19वां बाब 16 आयत में लिखा है, आप पढ़ लें जब भी आपका दिल चाहे। सो ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं, यही वो सवाल है जो आज भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या करूं, शराब बेचकर भी मैं कौन सी नेकी करूं कि मैं बच जाऊं, मैं बुरे काम करके भी नेकी करूं तो मैं बच जाऊं। तो ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या बुरे काम भी करते रहे, बुरी आदतें भी हो, नाच रंग भी हो, शराब भी हो, जुआबाजी भी हो, ज़िनाकारी भी हो, और फिर कहें कि मैं बच जाऊं। नेकी से आप बच नहीं सकते, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये बताते हैं। और ये दौलतमंद सरदार इसलिए यीशु के पास आया क्योंकि वो अब्दी मुस्तकबिल के ताल्लुक से फिक्रमंद था कि आगे मेरा क्या होगा। ये सब कुछ तो मैंने हासिल किया है, लेकिन आगे क्या होगा। किस संग दौलत उसने हासिल की, क्या कि ये उसे पता है, ठीक है। लेकिन हम इतना चाहते हैं कि हम देखते हैं कि वो कैसे आया और किस तरह का सवाल कर रहे हैं। वो जो जानना चाहता था कि क्या, कैसे, क्यों काम करूं कि जिसमें मैं जाकर नेकी के बदले को बदला पाऊं। और खुदा का कलाम बताता है कि ऐसा कोई या नेकी है जिसकी बाबत या उस अब्दी ज़िंदगी का वारिस हो सके। कोई भी ऐसी हमें नेकी नहीं मिलती कि जिसकी बाबत हम जान सकें, कि उसको हासिल कर सकें। और खुदा का कलाम हमें ये बताता है, क्योंकि ये शख्स मारदार था इसलिए उसके पास किसी चीज़ की कमी ना थी। है क्या है? ये शख्स मालदार है और उसके पास कमी नहीं है। आज इस कमी को देखेंगे
कि कौन सी कमी थी जिसमें वो रह गया। इतनी दौलत, आज तो दौलत के पीछे लोग पुजारी हैं, दौलत के पीछे भाग रहे हैं, उनसे झूठ बोलना पड़े तो कहें कोई गल नहीं जी, कोई फ्रे भी देना पड़े कोई गल नहीं जी, अगर शराब भी बेचनी पड़े तो कोई गल नहीं जी, बच्चों ने तो पालना है, झूठ भी बोलना पड़े तो कहे कोई बात नहीं, बच्चों ने तो पालना है। तो जब बच्चों को गुनाह की कमाई देंगे तो बच्चे कैसे होंगे? गुनाहगार। झूठ बोलकर आप कुछ कर रहे हैं तो बच्चे भी ऐसे होंगे। तो ये शख्स तलाश में है, और क्या उसकी मांग है? खुदा का कलाम बताता है, इसलिए उसके पास किसी चीज़ की कमी ना थी। ज़ाहरी बात है कि उसने सुन रखा होगा कि यीशु अब्दी ज़िंदगी की बातें करता है। क्या उसने सुन रखा होगा कि यीशु क्या है? अब्दी ज़िंदगी की बातें करने वाला है। अगर कोई अब्दी ज़िंदगी देने वाला तो वो यीशु मसीह नासरी है। उसने ये सुन रखा होगा कि अब्दी ज़िंदगी की बातें, और यीशु के पास आया है। यीशु अब्दी ज़िंदगी की बातें करता है। उसके दिल में हमेशा की ज़िंदगी पाने की उमंग पैदा हुई। इसका मतलब इतना दौलतमंद है तो फिर भी वो इस उमंग में आया कि मैं ज़िंदगी कैसे हासिल करूं। मसीह ने एक बात कही, अगर आप सारी दुनिया को हासिल कर लें और अपनी जान का नुकसान करें तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। लोग 50,000 लाख मारे लेकिन परेशान क्यों? खुदा साथ नहीं है। शादमानी खुदा के साथ है, खुशी खुदा के साथ है। इसलिए बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है, और खुदा का कलाम ये बताता है। काबिल गौर बात यह है कि उस दौलतमंद शख्स ने यीशु को नेक उस्ताद कहा, कहकर मुखातब किया कि उसे नेक कहे, कि उसने महसूस किया कि यीशु में अब्दी ज़िंदगी के लिए वो तमाम सफ़ा और खूबियाँ मौजूद हैं। उसने ये जान लिया कि तमाम शफाअत और खूबियाँ उसमें मौजूद हैं जो अब्दी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। वो शख्स खुदा यीशु की तमजीद करता और उसकी खिदमत को कदर की निगाह से देखता था। कैसे देखता था? कदर की निगाह थी उसके। इस बात पर ईमान रखता था कि एक सच्चा और हकीकी उस्ताद है। यहाँ पर उसने कुछ और बात नहीं की। क्या है? यीशु मसीह के बारे में उसने क्या कहा? सच्चा और नेक उस्ताद है। मसीह वाकई सच्चा है और नेक है, लेकिन वो बात कुछ और अंदाज से कर रहा था। उसे कह रहा, उसकी खूबियां बता रहा था, लेकिन बात कुछ और कर रहा है। और हमें खुदा का कलाम बताता है, ये सच्चा और हकीकी उस्ताद की हैसियत से उसके मुंह में पाक कलाम है। वो जानता था कि उसके सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास है। क्या है? उसके सवाल का जवाब किसके पास है? यीशु के पास है। तो यीशु ने उसने नेक उस्ताद कहा, लेकिन इस बात का इकरार न किया कि यीशु खुदा का बेटा है। क्या है? इस बात का इकरार नहीं किया कि वो खुदा का बेटा है। अगर वो इस बात पर आ जाता तो फिर ठीक था कि वो नजात भी, शिफा भी, ज़िंदगी को हासिल कर, वो उसे नेक उस्ताद ही समझ रहा था। तो नेक उस्ताद तो बहुत कुछ भी कर जाते हैं, ठीक है, होते नेक ही हैं, लेकिन खुदा का कलाम ये बताता है कि यीशु मसीह वाकई सच्चा और नेक उस्ताद है। लेकिन उसमें कमी क्या हुई उस शख्स के पास कि वो उसे इस बात पर वो उसका ज़हन नहीं खुला कि साथ साथ खुदा का बेटा भी है। यही गुनाह माफ़ कर सकता है, यही रिहा दे सकता है, यही हमेशा की ज़िंदगी है, यही अब्दी है और अब्दीय में ले जाएगा। और खुदा का कलाम बताता है ये हमेशा की ज़िंदगी में हमें ले जाएगा और कोई नहीं है। इस बात को वो भूल गया और लिखा है, इकरार ना किया कि यीशु खुदा का बेटा है। वो खुदावन यीशु को मसीह तस्लीम करते हुए खुदावन यीशु के पास नहीं आया था, बल्कि वो उसे महज एक अच्छा उस्ताद समझने के लिए आया है।
वो ज़िंदगी को हासिल तो करना चाहता था, लेकिन अच्छा स्वाद समझने के, जो कि अब्दियत ज़िंदगी के असूल के लिए हदायत और रहनुमाई दे सकता है। क्या है? अब्दियत के लिए और ज़िंदगी के असूल के लिए अच्छी रहनुमाई दे सकता है, वो यीशु मसीह नासी है। तो उसके पास है तो किस तरह आया? बड़ा दौड़ता हुआ है। क्या उसने क्या? बड़ा दौड़ता है, लेकिन ज़िंदगी से दूर है अभी तक। ज़िंदगी के पास आकर भी ज़िंदगी को हासिल नहीं कर सका। ज़िंदगी के पास आकर भी ज़िंदगी को हासिल नहीं कर सका। यीशु मसीह ने नेक उस्ताद सुना तो उस शख्स के बयान को और तालीम देने का मौका बना लिया। उसने दौलतमंद को बताया कि सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्सियत नेक है, और वो है खुदा, या खुदा की ज़ात है। कोई भी नेक नहीं, एक भी नहीं। कौन है? खुदा। और उसके बारे में वो बता रहे हैं कि खुदा की ज़ात हर कोई गुनाहगार है। यीशु ने इस नुक्ता चीनी पर जोर क्यों दिया? यीशु समझते थे कि दौलतमंद सरदार ये महसूस करता था कि नेक बनकर अब्दियत की ज़िंदगी हासिल कर सकूँगा, लेकिन यीशु मसीह उसके इस ख्याल और सोच को तरजीह दे रहे थे कि नेक बनकर हयात और अब्दी को हासिल नहीं कर सकते, अब्दी हयात को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए वो उसके पास दौड़ा हुआ है। तो मसीह ने क्या किया? बड़े अंदाज अच्छा है उसका, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस होने के लिए आया है। तो क्या उसने कहा? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को जानता है। इसका मतलब है कि वो हुक्मों को जानने वाला शख्स था। उसने क्या कहा? तू हुक्मों को जानता है। खून ना करना, उन्हें कहा ठीक है। ज़िना ना करना, उन्हें कहा ठीक है। चोरी ना करना, उसने कहा ठीक है। झूठी गवाही ना देना, उसने कहा ठीक है। फ़रेब देकर नुकसान ना करना, उसने कहा यह भी ठीक है। अपने माँ बाप और अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त करना, उसने कहा ये लड़कपन से मैं करता रहा। इसका मतलब है वो कलाम को जानता था। तो क्या उसने कहा कितनी बातें? ये उसने 5 बातें ये कही हैं, सुन ले। तो 5 बातों का सवाल का जवाब उसने कहा ये मैं लड़कपन से करता हूँ। तो आज अगर किसी ये 5 बातें पूछ लें तो फिर कैसे वो जवाब देगा? है 6 है। तो जितनी भी है, लेकिन अगर आप देखें कि ये जवाब दे रहा है 6 है या 5 है, जितनी भी है, सो क्या जवाब दे रहा है? मैं लड़कपन से इन पर अमल करता हूँ। आज कोई है कि ऐसा कहता कि मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता? निकलने के देर बाद में क्या होगा? ठीक है। सो खुदा का कलाम कितनी बातें थी? खून ना करना, ज़िना ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, फ़रेब देकर। 5 बातें जिन पर गौर है। आगे तो फिर उसकी तफसीर है। ठीक है, 5 बातें, इनको गौर करें। आपके पास 5 बातें। पहली बात क्या है? खून ना कर। दूसरी बात क्या है? ज़िना ना कर। चोरी ना कर। 3, झूठी गवाही ना दे। 4, फ़रेब देकर नुकसान ना कर। आगे तालीम है कि अपने माँ बाप की, ये तो इज़्ज़त की तरफ है। 5 बातें जो नुकसान पहुँचाती हैं। 6ठी बात तो उसने कहा तेरे लिए फ़ायदा यह है कि अपने बाप और माँ की क्या कर? इज़्ज़त कर। लेकिन ये सारी बातों में तो वो ठीक है, तो फिर मसीह ने क्या कहा कि आगे देखें खुदा कलाम में और लिखे, उसने उसे कहा ऐसा मैंने लड़कपन से इन सब पर क्या किया है? अमल किया है। कैसा शख्स है कि जो लड़कपन से इन बातों पर अमल करता है? तो कितनी खूबी हैं? जो 6 लगा लें तो कितनी खूबियाँ इसमें? 6 बातें जिनके ऊपर वो कर रहा है। ठीक है। तो फिर मसीह ने उसे क्या किया? यीशु ने उस पर नज़र की और उस पर प्यार आया और उसे कहा एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेचकर क्या कर? गरीबों को दे, तो तुझे आसमान पर क्या मिलेगा? खजाना मिलेगा। कौन सी कमी है? पीछे जो बातें उन पर तो बहुत ठीक है, लेकिन अब जो बात हुई है इस पर उसके लिए बहुत मुश्किल है।
इस बात से क्या होगी, मुश्किल होगी, क्योंकि उसकी दौलत, हालांकि मसीह किसी की दौलत को ख़राब नहीं करना चाहता। अगर वो इकरार करता है कि यीशु तू खुदा का बेटा, मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस कर, मैं हमेशा की ज़िंदगी पाने आया हूँ, तो दौलत भी रहती और ज़िंदगी भी मिल जाती। लेकिन वो दौलत की खातिर आया है, दौलत का वो बयान कर रहा है, वो ज़िंदगी हिस्सा पाना चाहता है अपनी नेकी के वसीला से। लेकिन याद रखे, आसमान के तले ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया कि जिसके वसीला से हम ज़िंदगी पाएँ, हम निजात पाएँ। वो यीशु मसीह नासरी है जिसके वसीला से हम निजात ज़िंदगी पाते हैं। तो यहाँ पर आकर वो रुक गया है। अगर ये 6 हुक्म है तो 7वां मान लेता तो सत्य खैरा हो जाती है। 7वां मान लेता तो क्या होता है, सत्य ही खैरा। फिर उसकी ज़िंदगी बात है तो उसकी दौलत भी बात। मसीह दौलत के ऊपर नहीं ख्याल कर रहा था, वो उसको देख रहा था कि कहाँ तक इसका ज़हन है, वो आजमा रहा था कि ये कहाँ तक साथ चलेगा। ठीक है, सो उसका ध्यान दौलत के ऊपर ही रहा है। मसीह का ध्यान उसकी ज़िंदगी के ऊपर कि आप भी इकरार करें, आप भी इकरार करें, ताकि हमेशा की। उसने इकरार नहीं किया तो क्या हुआ, मायूस होकर लौट गया। जिंदगी के पास आकर भी जिंदगी को हासिल नहीं कर सका। आज भी लोग जिंदगी के पास आकर जिंदगी हासिल नहीं करते, मसीह का कलाम सुनते रहते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं है। मसीह का कलाम सुनते रहते हैं लेकिन अमल नहीं है। कोई किस तरीके से, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शख्स आया तो ज़रूर है, आया बड़ी लगन के साथ है, दौड़ के साथ आया, और लेकिन नेकी के लिए आया है, ज़िंदगी के लिए नहीं है। अगर ज़िंदगी के लिए आता तो कहता यीशु मसीह मुझ पर रहम कर, मैं गुनाहगार हूँ, तू खुदा का बेटा है, मुझ पर रहम करेगा तो मुझ पर रहम हो जाएगा और मैं हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर लूँगा। ये मायूस होकर चला गया तो मसीह ने कहा कि दौलतमंद का खुदा की बादशाह में दाखिल होना बहुत मुश्किल है। जो दौलत पर ईमान रखते हैं वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। हमें किस पर ईमान रखने की ज़रूरत है, मसीह पर, यीशु पर ईमान लाए, ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। खुदा आपको बरकत दे। आइए अपने स्वर को झुकाएंगे पर दुआ करें।